क्या हो रहा है हमारा कि वो एरिया क्या हो रहा है, पूरा भर जा रहा है, पूरा मतलब वहाँ पे पूरा सेडिमेंटेशन हो गया, वो एरिया पूरा बंद हो गया। क्या कर रहा है, चेंज कर दिया है। तो जो हमारा कैनाल बना हुआ है, जो हमारा इंटरलिंकिंग के लिए बनाया हुआ है, वो हमेशा खत्म हो जाएगा, वो सूखा ही रह जाएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ canal and reservoir, huge amount of area which is occupied by the public will be submerged, leading to displacement of people, and government will have to spend more to rehabilitate these people. अब जो नदी के किनारे घर बसा हुआ है, जो लोग रह रहे हैं, उन लोग क्या कैनाल बनाएंगे या फिर इंटरलिंकिंग का पर्पस के लिए बनाएंगे, तो क्या होगा, उन लोगों को पूरा खाली करना पड़ेगा, पूरा जगह खाली करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारा कैनाल छोटा मोटा बनता है तो उसमें काफी एरिया लगता है। तो उस एरिया के पूरा जितने भी लिव्स रह रहे हैं, जो भी हमारा उसमें लोग रह रहे हैं, उन लोग उस सबको पूरा खाली करना पड़ जाएगा। जैसे क्या हो रहा है, सारा प्रेशर गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि गवर्नमेंट को फिर से उसको सेटल करना है, उसका काम है गवर्नमेंट को सेटल करवाना। तो इससे एक दिक्कत आता है, the amount required for these projects is so huge that government will have to take loans from the foreign sources, which would increase the burden on the government and country will fall in। अब देखो हमारे पास कुछ कुछ एजेंसीज है, जैसे कि हमारे पास WHO हो जाता है, ILO हो जाता है, और भी बहुत सारा है, सार्क है, आसियान ग्रुप चलता है, G7 G20 है। तो क्या करता है, इंडिया क्या करेगा कि अगर इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट है, तो अगर इसके पास इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या करता है, बाहर से लोन लेता है, या फिर से अमेरिका से लोन लेगा या फिर ब्रिटेन से लोन लेगा, फिर उसको फिर बाद में उसको चुकाना होता है। लेकिन लोन लोन लेना बड़ी बात नहीं है, लोन को फिर चुकाना बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। होता है कि इंडिया के गवर्नमेंट पे जो हमारा लोड है, वो लोड और इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। अब इन्वायरमेंट क्वालिटी मीटरिंग, एयर एंड वाटर आर बेसिक नीड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ which are major part of environment. Life of any living dependent on the quality of water and air. Therefore देखो इसमें देखो ये चीज लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एयर। अभी हम लोग जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ वाटर से हमारा कैसे कैसे हमारा जो हमारा वाटर का जो एक यूज करने की क्षमता होता है, वो कैसे कैसे इंक्रीज कर सकता है। जैसे हम नॉर्मल आदमी होता है, जो नॉर्मल इंसान है, उसके लिए हम लोग 135 लीटर पर कैपिटा पर डे हम लोग पानी का जरूरत होता है। लेकिन अगर वाटर क्वालिटी अच्छा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाता है। Therefore, environment quality is measured by measuring quality parameters of the water and air. वाटर का तो देखे थे, वो लोग एयर का देखते हैं, तो एयर में भी हमारा क्या होता है, कुछ कुछ मेजर्स होता है। जैसे हम लोग तारामंडल या फिर IMD के पास जाकर देखेंगे, तो वहां पे क्या होता है, लिखा हुआ रहता है PM 2.5, PM 5, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया हुआ रहता है। उसमें लिखा होता है, उसमें दिखाएगा कलर, रेड होता है, ग्रीन होता है। तो ये कलर कुछ कुछ हमारा डिनोट करता है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा हाई रिस्क पे है या फिर मॉडरेट रिस्क पे है, या फिर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा सही है। तो ये उसके बाद देखते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, फॉलोइंग पैरामीटर आर बेसिक टू लाइफ विद इन aquatic system, in which can be observed at impact to flora and fauna with a given water body। अब क्या हो रहा है कि इसमें दिखा रहा है, जो भी हमारे फ्लोरा और फौना रह रहे हैं, जो भी हमारे लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, अब वाटर क्वालिटी पैरामीटर के वाटर क्वालिटी का ज्यादा अच्छा होता है, तो उसमें क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब उस पानी में ऑक्सीजन की क्षमता, तो क्या जब जो फ्लोरा एंड फौना जो अंदर में होते हैं प्रेजेंट लिविंग थिंग्स, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा ज्यादा दिन तक रह पाते हैं, उनको मरने की जो होता है स्पीड होता है वो कम हो जाता है। इस तरह से होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन में देखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved. Most aquatic organisms need oxygen to survive and grow. Some species require high dissolved oxygen, such as trout and stonefly. Other species, dragonfly, do not require high DO.
अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोग एक बार बात कर रहे हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन का, तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो फिश होता है या फिर जो पानी में रहे मछली है या फिर कोई और भी जानवर है, उसके लिए मिनिमम हम बात किए थे कि 4 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, मतलब 4 मिलीग्राम पर लीटर जो है किसी भी पानी में रहने वाला मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे नीचे जाएगा तो वो क्या होगा, अचानक से सारा का सारा मछली मर जाएगा। हम लोग ये देखते हैं कि ऑयल स्पिलिंग जब हमारा हो जाता है, पानी में पूरा का पूरा जब तेल पूरा फैल जाता है, हो गया या फिर कोई हमारा सब्जी वैसा फेंक दिया, तो उससे क्या होता है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन आ नहीं पाता है हमारे रिएक्शन की वजह से, और क्या होता है कि सारा मछली वहां पे मर जाता है। देखो उसमें लिखा हुआ है, इफ देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द वाटर द फॉलोइंग मे हैपन: डेथ ऑफ एडल्ट एंड जुवेनलीज, रिडक्शन इन ग्रोथ, फेलियर ऑफ सर्वाइव, चेंज ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर बॉडी। अब हम लोग देखें, बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारा कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो बहुत सारा हमारा जो एक्टिविटी हो रहा है पानी के अंदर, जो भी हमारा जीव जंतु जो रह रहा है वो सब मर जाएगा, जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप से वहां पे लॉस होने का स्टार्ट हो जाता है। अब टेम्परेचर में देखते हैं, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी बिकॉज it is measured on linear scale of degree Celsius or degree Fahrenheit. It is one of the most important water quality parameter. Temperature affects water chemistry and the function organism. It influences the amount of oxygen that can be dissolved in water, rate of photosynthesis by algae and other aquatic metabolic rate of activity of organism to toxic waste. देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो टेम्परेचर को दिखा रहा है, टेम्परेचर कैसे कैसे हमारा अफेक्ट कर रहा है वाटर क्वालिटी पैरामीटर को, उसमें जाकर टेम्परेचर से वजह से क्या होता है, अमाउंट नहीं मिला हुआ है उसको वो इफेक्ट करता है टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारा उसके जो पानी के अंदर जो पेड़ पौधे जो प्रेजेंट होते हैं वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो एल्गी होते हैं या फिर जो और भी प्लांट जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं उसके बाद, और जो भी हमारा उसके अंदर जो जी हमारा ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसका जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, कम टेम्परेचर पे क्या होता है, एक्चुअली देखते हैं हम लोग जब ठंड के दिन होता है, ये लोग मछली सब जो होता है वो क्या करता है ना कि वो निचली से तब चला जाता है, और जब गर्मी का दिन होता है तो मछली सब क्या होता है कि ऊपर से नीचे से ऊपर चला आता है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलता है। उसके बाद क्या, सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू टॉक्सिक वेस्ट, पैरासाइट्स एंड डिजीजेज एंड टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन एंड एस्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिजीज। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से पानी में जो केमिकल चेंजेज होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो उसमें जो हमारा जीव जंतु रह रहा है, जो फिशेज रह रहे हैं, जो हमारा सांप बिच्छा जो भी रह रहा है उसका माइग्रेशन कैसे कैसे होता है वो हमारे टेम्परेचर पर इफेक्ट होता है। अब उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या सैलिनिटी इन नेचर इन अ डिजॉल्व फॉर्म सॉल्ट्स दैट डिजॉल्व इन। देखो इसका बेसिकली एक बताते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ना वो पातना प्रेजेंट है तो हमको मेजर करता है, और जितना ज्यादा सैलिनिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। एक फॉर्मूला इसमें होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्ट 0.65। कहीं कुछ दिया है क्या, चलो इसमें तुमको नहीं दिया। तो in nature in a dissolved form salts that dissolve in water break into positively and negatively charged ions. Conductivity is the ability of water to conduct and the dissolved ions are the conductor। जो भी हमारे पानी में जो प्रेजेंट है आयंस वो हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। द मेजर पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर क्या है, Na+ मतलब सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब हम क्या करते हैं, जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इससे हम लोग क्या करते हैं ना, SAR वैल्यू निकालते हैं। SAR वैल्यू क्या होता है, ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम रेशियो निकाले हम लोग करते हैं कि इसमें SAR का वैल्यू कितना है। अगर बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए इनइफेक्टिव हो जाता है। हम लोग जनरली एन Na+ मतलब सोडियम का
concentration divided by root under